नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको बताएंगे अरहर की फसल में आने वाले मुख्य कीट और बीमारियों के बारे में और उनसे बचाव और उपचार के बारे में। तो किसान भाइयों, ये जो फसल है ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अपने भारत देश में उगाई जाती है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और इस फसल को हमारे भारत देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अरहर, तूर, रेड ग्राम, पिजन पी। तो अब बात करते हैं इस फसल के बारे में। अरहर की फसल की अवधि 115 से 150 दिन की होती है और इस फसल के लिए अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। परंतु इस फसल के लिए जो सबसे उपयुक्त तापमान होता है वो है 26 से 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं कीड़ों के बारे में। तो सबसे पहले जिस कीट के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है फली छेदक कीट या पॉड बोरर कीट। इस कीट के वयस्क या इसकी मक्खी पीले भूरे रंग की होती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी मक्खी आपको हल्के पीले भूरे रंग की दिखाई पड़ेगी। इसकी मक्खी फलियों में अंडे देती है और इनके मैगट अंडों से निकलते ही दानों को खाने लगते हैं। उसके बाद ये प्यूपा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप इनके प्यूपा को देख सकते हैं। इसके बाद इसके वयस्क बनने पर ये फली में छेद करके निकल जाते हैं, जिससे हमारी फली ख़राब हो जाती है और फलियों में हमें छोटे छोटे छेद दिखाई पड़ते हैं। इस तरीके से ये कीट हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। तो इस कीट के कंट्रोल के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ और उसके साथ में थाइमेथोक्साम 100 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा से छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं अरहर की फसल के अगले कीट के बारे में। तो अगला कीट जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे उसका नाम है ग्राम पॉड बोरर या चने की फली छेदक कीट। इस कीट के वयस्क स्लेटी या भूरे रंग के होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इनके पंखों पर गहरे भूरे रंग की पट्टियाँ होती हैं, जिनके किनारे काले रंग के धब्बे होते हैं। इन कीटों के लार्वा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इनके लार्वा हैं। ये पौधे के सभी भाग को खाते हैं, परंतु इनका मुख्य भोजन पौधे की फूल और फल ही होता है। इस कीट की मादा मुख्यतः उन पौधों पर अंडे देती है जिनमें या तो फूल निकल चुके होते हैं या फिर निकलने वाले होते हैं। इस कीट से फसल की बचाव के लिए हमें इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ और उसके साथ में थाइमेथोक्साम और लेम्डासाइलोथ्रिन का मिश्रण उसका 80 से 100 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। ये कीट हमारी फसल के लिए सबसे नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये फूल की और फली की अवस्था पर हमारी फसल को नुकसान करता है, जिससे हमारी पैदावार में भारी कमी आती है। अब अगले जिस कीट के बारे में चर्चा करेंगे उस कीट का नाम है लीफ वेबर कीट। यह कीट पत्तियों को आपस में लपेट लेता है और पत्तियों के हरे भाग को खाता रहता है, जिससे पत्तियों में जाले नुमा संरचना बन जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पत्ती में आपको जाले नुमा संरचना दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा ये नए फूल की कलियों को भी खाकर नष्ट कर देता है तथा इस कीट की वयस्क पौधों की कलियों और फूलों में अंडे देती है। इस कीट के वयस्क कलियों और फूलों में अंडे देती है, उस अंडे में से इनके जो लार्वा निकलते हैं वो निकलते ही पौधों को नुकसान करने लगते हैं, उनके हरे भाग को खाने लगते हैं। इससे फसल की बचाव के लिए हमें इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ और उसके साथ में थाइमेथोक्साम और लेम्डासाइलोथ्रिन का मिश्रण 80 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। अब जिन कीटों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये सभी रस चूसक कीट हैं, जो हमारी फसल का रस चूसकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों से अपनी फसल को बचाने के लिए थाइमेथोक्साम और लेम्डासाइलोथ्रिन 80-100 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। ये कीट हमारी फसल में हमारे फलियों का और दानों का या पत्तियों का रस चूसकर हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे हमारी अरहर तूर की फसल में जो सबसे मुख्य रोग आता है और जिसकी वजह से हमारी फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। उस रोग का नाम है फ्यूजेरियम विल्ट। यह रोग मुख्यतः फूल आने की अवस्था में आता है। इसमें जड़ से लेकर तने तक पौधों में काली धारियाँ बन जाती हैं और पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। इस रोग से फसल को बचाने के लिए हमें थायोफेनल मिथाइल 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पौधों में स्प्रे या फिर ड्रिंचिंग करवानी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस रोग से बचाव के लिए अरहर या तूर के साथ में ज्वार के पौधे मिक्स क्रॉपिंग में लगाना चाहिए। इससे इस रोग से हमारी मुख्य फसल में बचाव होगा और इस रोग के आने की संभावना वो कम से कम होगी। हमारी फसल में जो सबसे ज़्यादा
समस्या होती है फंगस की, विल्टिंग की, वो इसी रोग की वजह से होती है और इसमें पौधे पूरी तरीके से मर जाते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, जिससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।